जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक बड़ी ज़बरदस्त खबर है जी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से कराची में शुरू होगी और पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो इस इफ्तिताई तकरीब में पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे हैं और F-16 के ज़रिए एक ज़बरदस्त एयर शो करेंगे और दुनिया को, मेरा ख्याल ये अच्छा है कि ये पाकिस्तान का ये फैसला है कि इस इफ्तिताई तकरीब में अपनी जो ताकत है, हम अंदरूनी तौर पर मुल्की मसाइल जो भी हैं जितने मर्जी हम कमज़ोर हों, लेकिन ये एक मौका होगा कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के ज़रिए से दुनिया को ये एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान का जो दिफाई सिस्टम है वो कितना मजबूत है और दिफाई एतबार से पाकिस्तान मतलब कितनी काबिलियत रखता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त PCB का या पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये फैसला है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब में इन लड़ाका त्यारों का जो है एक ज़बरदस्त एयर शो किया जाएगा। तो नाजरीन, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान भारत का जो मैच है इस वक्त, अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं लोगों का इंटरेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ और भी बढ़ता जा रहा है और इससे बढ़कर क्योंकि पाकिस्तान भारत के मैच का हर एक को इंतज़ार होता है, तो पाकिस्तान भारत मैच के लिए ICC ने जो है इजाफी टिकटों की फरोख्त शुरू की थी लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान भारत मैच का तो आपको पता ही है कि हर एक को इंतज़ार रहता है। तो ICC ने इजाफी टिकट्स का ऐलान किया था पाकिस्तान भारत मैच के लिए, तो वो इजाफी टिकट्स भी जो हैं सारी फरोख्त हो चुकी हैं अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दुबई क्योंकि मरकज़ है पाकिस्तान भारत मैच का, तो दुबई में भी जो इस टाइम वहाँ के जो होटल्स वगैरह के रेंट्स वगैरह हैं वो भी ज़्यादा दुगनी कीमत पर हो गए हैं। और बस अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं लोगों को इंतज़ार है सिर्फ पाक भारत टाकरे का। पाकिस्तान की टीम पर बहुत सी उंगलियां उठी जी। स्क्वाड जब फाइनल हुआ, ऐलान हुआ, तो फ़हीम अशरफ और जो खुशदिल शाह हैं उनकी सिलेक्शन को लेकर बड़ी उंगलियां उठी और वो जायज़ भी थी, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। आप खुद बता सकते हैं कि फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की जगह और बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जिनको जो कि डिज़र्व भी करते थे टीम में शामिल होना और उनका हक भी था कि वो टीम में शामिल होते, जैसा कि अब्दुल्ला शफीक अच्छे ओपनर हैं। ठीक है, कुछ मैचों में नाकाम हुए हैं लेकिन वो एक अच्छे ओपनर हैं। अब्दुल्ला शफीक के अलावा मोहम्मद हारिस हैं, विकेट कीपर बैट्समैन भी है। मोहम्मद हारिस का रिकॉर्ड भी अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी उन्होंने परफॉर्म किया। फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर अगर इन्होंने लेना था तो फ़हीम अशरफ से ज़्यादा अच्छा आमिर जमाल एक्टिव लड़का था, वो डोमेस्टिक खेल रहा था, परफॉर्म भी कर रहा था। तो लेकिन अब ये जिस तरह से PCB ने ये टीम बनाई है इस पर तो बहुत सारी उंगलियां उठी हैं और अभी तक जो है, जब मैं ये वीलॉग आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक मतलब कि इतनी कंफ्यूज टीम है हमारी पाकिस्तान की कि ना टीम को पता है कि ओपनिंग किसने करनी है चैंपियंस ट्रॉफी में। बाबर आजम से ट्राई सीरीज में तो उस कोशिश की है लेकिन बाबर से नहीं स्कोर हुआ। अभी हमें पता ही नहीं है कि हमने ओपन किससे करवाना है चैंपियंस ट्रॉफी में। अच्छा, बॉलिंग की सूरत हाल देख रहे हैं तो हारिस रऊफ अभी तक इंजर्ड है। वो उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं है कि हारिस रऊफ जो है उस रिदम में आकर बॉल करेगा एकदम से। अगर वो हारिस रऊफ पहले तो अल्लाह करे हारिस रऊफ की इंजरी ठीक हो जाए, आकर बॉल करे, लेकिन अगर वो आकर बॉल भी करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस रिदम में आकर बॉल करेगा, क्योंकि वो अभी ठीक पूरी तरह से फिट नहीं है। हसनैन का भरोसा नहीं होता उस तरह से, हसनैन क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब विकेट्स वगैरह वो उस तरह से नहीं ले पा रहा। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट भी हमारा बहुत सारी कंफ्यूजन का शिकार है और बैटिंग डिपार्टमेंट भी बहुत सारी कंफ्यूजन का शिकार है। तो दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी सर पर खड़ी है, पाक भारत मैच सर पर खड़ा, और हमारे बॉलिंग और बैटिंग डिपार्टमेंट सारे कंफ्यूजन का शिकार है। और अभी पिछले दिनों खबरें ये भी चली थी कि रिजवान जो है वो भी फ़हीम अशरफ की शमूलियत से टीम में जो है ना वो नाखुश हैं। तो लेकिन बहरहाल नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान टीम ऑन द डे अच्छा परफॉर्म करे, हर बार यही दुआएं होती हैं। लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा सिलेक्शन हुई थी टीम की। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान अगर भारत से हार गया तो PCB की तो खैर नहीं है, ये PCB याद रखे, PCB की खैर नहीं है अगर पाकिस्तान भारत से हार गया इस टीम के साथ। तो क्योंकि ट्राई सीरीज में हमने देख लिया कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है पाकिस्तान की। तो दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी की एक छोटी सी इफ्तिताई तकरीब मुनक़द हुई है जी लाहौर के शाही किला में, हजूरी बाग में। आतिफ असलम की जानिब से ऑफिशियल जो टूर्नामेंट का, किसी भी टूर्नामेंट का ऑफिशियल एक थीम सॉन्ग होता है वो रिलीज़ किया जाता है। आतिफ असलम ने वो थीम सॉन्ग भी रिलीज़ किया है। इस छोटी सी तकरीब, ये एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी तकरीब थी जी। इसमें
कुछ लेजेंड्स जो पुराने क्रिकेटर्स हैं जैसे टिम साउथी, जेपी डुमनी वगैरह, इस तरह के क्रिकेटर्स को मदऊ किया गया। और ये एक मतलब कि ऑफिशियली जो है ना एक मतलब चैम्पियंस ट्रॉफी का आज से बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मोहसिन नकवी साहब भी ने भी शिरकत की है इस तकरीब में। अच्छा, दूसरी तरफ एक बड़ी दिलचस्प सी भी खबर है और बड़ी हैरानकुन बात भी है कि राशिद लतीफ़ जो कि पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर हैं, उन्होंने आजकल अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के वो हेड कोच भी हैं, उनकी जानिब से एक बड़े मज़े की स्टेटमेंट सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि जो अफ़गानिस्तान के जो राशिद खान बॉलर हैं, स्पिनर, बड़ा नाम है, अच्छे क्रिकेटर हैं। राशिद लतीफ़ ने कहा है कि जो ये अफ़गानिस्तान का जो राशिद खान लड़का है, ये स्विंग के सुल्तान जो वसीम अकरम है, ये उससे भी बड़ा, वसीम अकरम से भी जो है बड़ा क्रिकेटर है राशिद खान। मैंने जब ये खबर देखी तो मुझे पहले डाउट हुआ, मैंने कहा नहीं कुछ शायद गलत स्टेटमेंट है ये। फिर मैंने वेरीफाई किया ये खबर, वो वाकई राशिद लतीफ़ कह रहे हैं कि राशिद खान जो है वो वसीम अकरम से यानी बड़ा जो है वो क्रिकेटर है। अब पता नहीं उन्होंने ये बात किस क्यों की, या आजकल वो अफगानिस्तान टीम के हेड कोच है, शायद उन्हें खुश करने के लिए की है या अल्लाह जाने। लेकिन राशिद खान नो डाउट अच्छे क्रिकेटर हैं, कंसिस्टेंट हैं, नाम है राशिद खान का भी पूरी दुनिया में जो अफगानिस्तान। लेकिन वसीम अकरम को तो दुनिया मानती है ना, वो तो ब्रांड है, क्या लें। वसीम अकरम का मुकाबला मेरा नहीं ख्याल कि राशिद खान से बनता है। इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिएगा। तो क्या वाकई वसीम अकरम से बड़ा क्रिकेटर हो गया राशिद खान? राशिद खान भी अच्छे अच्छे हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन चलें। तो ये थी जी नाजरीन आज की अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक। आपको मज़ीद मज़े मज़े की खबरें देते रहेंगे। मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।